फिर नमस्कार आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आज का टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर व्यक्ति कोई पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए, प्राप्त हो जाए, है ना। जो वीडियो आपको अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन रिपीट है पिछला सेट का। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर सी, रैखिक संवेग संरक्षण। जेट इंजन क्या है, रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मानक दाब है। मानक दाब क्या है बाबू, बताइए ऑप्शन। मानक दाब क्या है, मानक दाब बराबर कितना, बताइए आपको मानक दाब बराबर कितना होता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए पारे का 760 mm होता है, लेकिन 70 लिखा गया है, 60 mm, 760 mm है ना। आंसर को सुधार लीजिएगा। पारे कितना होता है, 760 mm होता है। ऑप्शन नंबर बी। 770 को 760 कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे आता अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। मैनोमीटर, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, बताइए। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, बताइए। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर बी, गैसों का दाब मापते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, गैसों के दाब का। ऑप्शन नंबर बी, गैसों का दाब। आते अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ गया कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या चीज नहीं बदलेगा। अपरिवर्तित मतलब कि नहीं बदलेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या, बताइए। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा, बताइए। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। ऑप्शन नंबर डी। घनत्व क्या है, जब वस्तु की मात्रा बदलेगा तो घनत्व क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कि नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर डी। आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन माप में मानव शरीर का सामान्य ताप है। बता दें कि मानव शरीर का तापमान आपको तीन गो मीटर में मापते हैं। पहला फ़ारेनहाइट, दूसरा सेंटीग्रेड, तीसरा केल्विन। तो ये आपको केल्विन में पूछ रहा है कि मानव शरीर का केल्विन में तापमान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 310 केल्विन, 310 केल्विन। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पूछ रहा है केल्विन में कितना, 310 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब। पारा जमता है, पारा कितना पर जमता है, पारा जमता है, बताइए ऑप्शन। पारा कितना पर जमता है। ऑप्शन नंबर बी, -39 डिग्री सी। -39 डिग्री सी पर क्या होता है, पारा जमता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी था ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, -39 डिग्री सी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है, बताइए क्या है। उच्च तापक्रम को कौन सा यंत्र मापता है, बताइए। उच्च तापक्रम को कौन सा यंत्र मापता है। ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है उच्च तापक्रम को मापने वाला यंत्र है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुष्क सेल है। शुष्क सेल कैसा सेल है, सेल मतलब होता है बैटरी। तो शुष्क सेल है, बताइए। शुष्क सेल है, कैसा सेल है। ऑप्शन नंबर बी, शुष्क सेल क्या है, प्राथमिक सेल है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी? किससे गुजरेगा तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? बताइए। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। ऑप्शन नंबर सी, कांच से गुजरने पर क्या होगी? प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। प्रकाश धीमा हो जाएगा उसका गति का। ऑप्शन नंबर सी, कांच से गुजरने पर। ऑप्शन नंबर सी। आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्वरित चालक बनाए जाते हैं। त्वरित चालक बनाए जाते हैं। त्वरित चालक बनाए जाते हैं किससे? त्वरित चालक बनाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, तांबे का। त्वरित चालक किसके बनाए जाते हैं? तांबे का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? ये हम पढ़ते आ रहे हैं, आपको पिछले बहुत सारे सेट में मिल गया। किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? यानी ऑप्शन नंबर बी, मोटर का। बताया थे कि आपको डायनेमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन मोटर क्या करता है कि विद्युत से यांत्रिक में बदलता है। तो आपको डायनेमो को हो गया ना उल्टा, तो वही करा कि डायनेमो के उल्टा कौन काम करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मोटर काम करता है। आगे आता अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है किससे मापा जाता है? बताइए। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है किससे? बताइए। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है ऑप्शन नंबर डी, फ्लक्सोमीटर से। फ्लक्सोमीटर से मापा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी। आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है कितना डिग्री होता है? नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण बताइए। ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्कूटर के आविष्कारक हैं। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? कौन किया था स्कूटर का आविष्कार? ऑप्शन नंबर ए, ब्राड शॉ। स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? ब्राड शॉ। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी, विक्टर हेस ने। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? विक्टर हेस ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताइए कौन होगा? नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा। और परमाणु बम खाली होता है अनियंत्रित विखंडन द्वारा, है ना। लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नियंत्रित होती है और विखंडन द्वारा, मतलब कि नियंत्रित विखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। कौन से किरणें उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60? कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है कौन सा? कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ये आपको तकरीबन हर 3 सेट पर एक क्वेश्चन मिल जा रहा है।
पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं है, पोजिट्रॉन है। तो कहता है कि पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए एंडरसन। एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन नंबर सी अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, है ना। ठोस से सीधे क्या बनता है? वाष्प बनता है। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? सीधा ठोस से बदल जाता आपको वाष्प में, तो इसको बोलते हैं क्या? ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आता है अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैज्ञानिक जो आर्किमिडीज थे संबंधित हैं, मतलब कि वैज्ञानिक आर्किमिडीज कहाँ के थे? वैज्ञानिक जो आर्किमिडीज थे कहाँ के थे? बताइए। आर्किमिडीज जो वैज्ञानिक थे कहाँ से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर डी ग्रीस से। ऑप्शन नंबर डी ग्रीस से। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी U-235। यू से यूरेनियम और 235 आपको दिया गया है ना, यानी U-235 ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए हाइड्रोजन, जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? बताइए। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच को कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बोलते हैं चुंबकीय दिक्पात, यानी दिक्पात कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय दिक्पात। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है किस किरणों की होती है? सबसे अधिक भेदन क्षमता, सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है किस किरणों की? ऑप्शन नंबर सी गामा किरणों की भेदन क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती क्या होती? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती, बताइए। कम। ऑप्शन नंबर ए कम होती। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? कम होती। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा कितना डिग्री घूम जाएगा? बताइए। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा कितना होगा?
बताइए। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का जो घूर्णन होगा वो आपको होगा 2 थीटा, मतलब कि दोगुना होता है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी 2 थीटा, ऑप्शन नंबर डी 2 थीटा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन आपको आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आपको रिपीट कर चुका है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, मालूम है ना कि एंगस्ट्रम क्या करता है? ये तरंग दैर्घ्य को मापता है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य है ना उसको मापता है एंगस्ट्रम। तो बताइए कि एक एंगस्ट्रम का वैल्यू कितना होता है? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर -10 मीटर, या आपको बोल लिख सकता है कि 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में लिखेगा तो पावर क्या हो जाएगा? -8 कर देगा। और दोनों अगर मिल जाए ऑप्शन में तो जो पहले रहेगा वही मारेंगे आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर -10 मीटर।